तो हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं मिर्जापुर 3 के बारे में। अच्छा भाई, मिर्जापुर 3 इंडिया की पहली एक ऐसी सीरीज बन गई है भाई, जो भाई लिटरली ग्रो कर रही है। आज तक हम लोगों ने कैरेक्टर्स ग्रो होते हुए देखी है। एक आध सीरीज होगी भाई जो इतनी आगे बढ़ी होगी, मतलब इसमें कैरेक्टर्स तो ग्रो कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ भाई ये एक इंडिपेंडेंटली सीरीज जो ग्रो कर रही है ना, वो अलग ही है। पहले सेकंड सीजन में से हमें बदला दिखाया गया कि हाँ भाई, गुड्डू पंडित अपना बदला ले रहा है, हर कोई अपना बदला बदला खेल रहा है। बट अब थर्ड सीरीज में ना इन लोगों ने अब सिर्फ स्टोरी बदले बदले की नहीं रही, अब स्टोरी पॉलिटिकल भी हो चुकी है। मतलब वो डर्टी पॉलिटिक्स भी खेली जा रही है कि सीएम साहिबा पूरी कंट्रोल करने की कोशिश तो कर रही है अपनी सरकार को, कि हाँ भाई पूरा कंट्रोल उनके हाथ में हो, है मुक्त उत्तर प्रदेश हो। बट भाई पॉलिटिक्स है उसका नाम, बहुत ही ज्यादा पेचीदा है। बट वो औरत फिर भी पूरी पूरी कोशिश कर रही है उसे कंट्रोल करने की। तो दूसरे पहलू पे गैंग वॉर, भाई इस सीजन में ना गैंग वॉर अलग ही लेवल की दिखाई गई है। मतलब अब दो इंसान नहीं है कि जो एक दूसरे से लड़ रहे हैं, जैसे सेकंड सीजन में था कालीन भैया और गुड्डू, इन दोनों के बीच में लड़ाई हो रही थी। तीसरा में कुछ नहीं दिखाया जा रहा था कि बाहर से क्या हो रहा है। बट भाई थर्ड सीजन में ये तक हमें दिखाया जा रहा है कि अब बाहर के लोग क्या उसके ऊपर रिएक्ट कर रहे हैं, कि भाई एक ऐसा तो है नहीं, एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन होती है ये, कि अकेला एक बाहुबली तो होता नहीं है, कई सारे बाहुबली होते हैं, ये मिलके एक कमेटी बनाते हैं। भाई उस कमेटी तक दिक्कत हो रही है। बट भाई एक चीज तो कहेंगे, भाई मुन्ना भैया को कहीं ना कहीं तो हम मिस तो कर रहे हैं। वो कैरेक्टर इतना अलग था ना, कि वो कैरेक्टर जहां आ जाता था, जिस सीन में आ जाता था, वहां हंसी आ जाती थी, या वो आदमी कुछ ना कुछ, वो कैरेक्टर कुछ ना कुछ ऐसा कुछ कर देता था कि वहां हंसी आ जाती थी। भाई गुड्डू पंडित पहली बार अपना दिमाग का यूज करने का कोशिश कर रहा है, बट भाई उस इंसान से हो नहीं पा रहा है। अब आते हैं शरद शुक्ला। भाई शरद शुक्ला को अब चेस तो खेलना आ गया है। अब उसे ये तो मालूम है कि घोड़ा 2.5 कदम चलता है, बट अब उसे ये नहीं मालूम था कि राजा एक बार हाथी के पीछे छुप सकता है। बस इतने ही बोलेंगे, इसके आगे अगर बोला तो भाई स्पॉइलर हो जाएगा। वो अगली वीडियो में हम कवर अप करेंगे स्पॉयलर्स को सारे। भाई गुड्डू पंडित है ना, अब कोई इंसान नहीं रहा, अब वो इंसान के रूप में एक हैवान है। भाई उस इंसान की कोई लिमिटेशंस नहीं रही इसमें अब सीजन में। भाई वो इंसान तब तक रहता है जब तक वो ड्रग्स नहीं करता। सेकंड सीजन में उसने ड्रग्स नहीं करे थे, तो भी वो अपने स्टेबल था, एक दिमाग में स्टेबल था कि हाँ भाई इतनी एक्सटेंड नहीं जाता। पर भाई इस सीजन उसने ड्रग्स दोबारा से चालू करे, जैसे उसने फर्स्ट सीजन में चालू करे थे, और उसका नतीजा आगे उसने भुगता। बट एक बात तो है भाई, गुड्डू पंडित का कैरेक्टर है ना, ग्रो तो कर रहा है, बट भाई जो उस कैरेक्टर का जो पेस है ना, वो बहुत धीरे धीरे है। बट भाई वो इंसान जो कुछ भी कर देता था, अब वो धीरे धीरे अपने आप को कंट्रोल तो कर रहा है, पर कहीं ना कहीं उसका कंट्रोल अभी भी हाथ से छूट जाता है उसके। अब आते हैं रमाकांत पंडित जी पे। हाँ, अपने गुड्डू भैया के पापा, जितनी भी जिंदगी का उसूल थे वो भाई वो पूरे हिल चुके हैं। उस इंसान की कॉन्सेप्ट हिल चुके हैं भाई लाइफ के, कि वो इंसान आज तक जिसके लिए लड़ता था, अब उसे मालूम है कि भाई मैं किस चीज के लिए लड़ता था। ये जो इंसान एक लॉयर था, अब वो एक जेल का सुपर हीरो है। इस सीरीज में जो कहानियां है वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज हो रही हैं भाई। अब आते हैं हम गोलू पे। भाई गोलू फर्स्ट सीजन में तो एक लड़की थी, आम लड़की। सेकंड सीजन में हाँ भाई वो औरत बनी। थर्ड सीजन में आते आते वो उसने ये दिखा दिया कि औरत किसी से कम नहीं है। भाई वो एक मर्द के साथ ही चल सकती है एक औरत, कि जितनी एक ताकत मर्द में है उतनी ही ताकत एक औरत में भी है। और भाई ये गारंटी है फोर्थ सीजन में वो लड़की किंग मेकर बनने वाली है। भाई वो गुड्डू को किसी भी कंडीशन से बचा लाएगी वो औरत। गुड्डू पंडित अकेले तो राजा बन नहीं सकता भाई, उसको चाहिए दिमाग, और गोलू उसका एग्जैक्ट दिमाग है। बट एक बात है, कहते हैं ना, संगत का असर तो भाई आता है, चाहे वो बुरा भी होता है और वो अच्छा भी होता है। तुम पूछोगे कैसे? भाई अच्छे सीन्स का ये हुआ कि गोलू का असर आया गुड्डू पे, जिससे कि गुड्डू अपने दिमाग का यूज तो करने लगा। हाँ भाई उसे मालूम चला कि हाँ भाई उसके पास भी कुछ दिमाग है, उसे भी यूज करा जा सकता है। डोले शोले से काम नहीं बनेगा, दिमाग से भी काम बनता है। और वहीं दूसरे हाथ पे, और भाई कुछ सीन्स में ना गोलू ने बिना सोचे समझे कुछ भी कर दिया, जैसे अपना गुड्डू पंडित करता था। और जैसे गुड्डू पंडित को उसका फल मिलता था, वैसे गोलू को भी उसका फल मिला। अब आते हैं भाई शत्रुघ्न पे। हाँ छोटे भाई, अब छोटे बड़े बन रहे हैं भाई। कहीं ना अभी भी उस इंसान में वो एक रह गया जो तुम लोगों में है। उसकी एक्स वापस आ जाए तो भाई वो उसको अभी भी खुले दिल से ले लेगा। शत्रुघ्न पर फिर भी बड़े बनने की पूरी कोशिश कर रहा है, और भाई गारंटी थे अब वो फोर्थ सीजन में बड़े बन के दिखाएगा। अब भाई वो कैरेक्टर डेवलप बहुत तेजी से हो रहा है, वो गारंटी से फोर्थ सीजन में भाई शत्रुघ्न, गारंटी से फोर्थ सीजन में गुड्डू और गोलू को कट जरूर देगा, और वो भी बहुत बड़ी, कोई छोटी मोटी नहीं। जब उसने थर्ड सीजन में ये हालत कर दी थी इन दोनों की, तो फोर्थ सीजन में तो वो इंसान क्या कर सकता है पता नहीं। शॉर्ट में कहता हूँ भाई, ये सीरीज बवाल है, बवाल को आज ही देख लो भाई, रात में बैठ के देखो। मैंने पूरा दिन लगा के देखा। प्लीज इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना भाई, लाइक प्लीज दे देना। और भाई कल हम मिर्जापुर का पूरा स्पॉइलर रिव्यू करने वाले हैं, ये नॉन स्पॉइलर रिव्यू था। चलो गाइस, बाय बाय।